बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं बनाने लगी हूँ दही भड़े। बहुत स्पेशल रेसिपी है रमज़ान के हवाले से और यकीनन आप एक बार बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिस्मिल्लाह करते हैं और जनाब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 कप बेसन। बेसन को हम छान कर यूज़ करेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना रहें। अच्छा जी, बेसन को मैंने छान लिया। अब जनाब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकियाँ तकरीबन हमने इसमें मीठे सोडे की ऐड करनी है। हाफ टी स्पून हम इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ही हमने इसमें नमक ऐड करना है। अब जनाब हम इसे एक घोल रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, घोल को हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ऐड करना है। मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि हमने तकरीबन इसे कितना गाढ़ा करना है। मतलब एक टाइम में आपने ज्यादा सारा पानी नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, फिर जिस हिसाब से हमने थिक करना है उतना ही थिक करेंगे। ये देखिए तकरीबन मैंने इसे इतना थिक कर लिया है। इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे और जनाब थोड़ी देर के बाद ये मजीद थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब जनाब मैंने ले लिया है तकरीबन 2 कप दही। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाली है चीनी और 1 टेबल स्पून ही मैंने तकरीबन इसमें डाल दिया है चाट मसाला। हाफ टी स्पून हम इसमें सूरख मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ही हमने इसमें नमक ऐड कर देना। अब जनाब हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, बीट करेंगे। इतना अच्छा बीट करना है कि दही के अंदर से तकरीबन तमाम ही गुठलियां खत्म हो जाएं। ये देखिए इस टाइम पर हमारा दही जो है बड़ा ही जबरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब जनाब हम इसमें डाल देंगे धनिया पुदीने की सब्ज चटनी जो होती है, ये बहुत यमी होती है, ये इसमें ऐड करेंगे और इसकी भी बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। अच्छा जी, ये हमारा जो दही है अभी काफ़ी ज़्यादा थिक है। इसमें हमने तकरीबन पौना कप या 1 कप तकरीबन हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम भलियाँ इसमें डालेंगे भलियाँ भी कुछ पानी अपने अंदर जज्ब करेंगी। अच्छा जी, ये दही मेरा रेडी हो गया। इधर जनाब मेरा बेसन का जो घोल था वो भी रेडी हो चुका है। अब जनाब हम इसे फ्राई करने की तरफ आते हैं। ऑयल को मैंने गर्म किया हुआ है। ज़्यादा हमने ऑयल को गर्म नहीं करना है, ना तो हमने ऑयल को ज़्यादा ठंडा होने देना है। 1 चम्मच के साथ हम इस तरह से छोटी छोटी भलियाँ रेडी करेंगे। मतलब बिल्कुल छोटी नहीं, ना तो ये फुल साइज़ की है ना ज़्यादा छोटी है, मतलब भलियाँ भी नहीं है और ना तो फुल बड़े साइज़ के भल्ले हैं। इस तरह से हमने 1 बाय 1 इसमें ऐड कर दिया है। जैसे ही आपको लगे कि एक साइड जो है वो पक चुकी है तो हम साइड चेंज करेंगे। मतलब ये कि आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। हल्की आग पर फ्राई करेंगे, ना तो ज़्यादा तेज़ आग करेंगे और ना ज़्यादा हल्की। और ये जो भलियाँ हैं यकीन करें कोई बिलीव ही नहीं करेगा, आपने घर पर बनाई है, बहुत अच्छा इनका फ्लेवर होगा। आप सिंपली भी इस तरह खाएंगे, बहुत टेस्टी लगेंगी। और जनाब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से इसी तरह की यूनिक रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेगी। और जनाब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक लाजमी करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लाजमी दें। और जनाब अगर आप मेरी वीडियोस को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, यकीन करिए सदका जारिया होता है और वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। ये देखिए जैसे ही हमारी भलियों का प्यारा सा कलर होगा हम निकाल देंगे, दोबारा से हम इसी तरह से और भलियाँ बना लेंगे। मतलब ये कि आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी भलियाँ रेडी हो गई, ना तो हमने ज़्यादा डार्क किया ना ज़्यादा लाइट छोड़ी हैं। अच्छा, जैसे ही हमारी भलियाँ जो हैं ये ठंडी होंगी, इन्हें हम एक बाउल में ऐड करेंगे और जनाब ये दही जो कि मैंने एक पतला सा रेडी किया था इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी देर में हमारा दही जो है कुछ हद तक कम हो जाएगा और हमारी भलियाँ भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और यमी हो जाएंगी। आपने लाजमी ये रेसिपी ट्राई करनी है, यकीन करें बहुत यमी रेसिपी थी। अच्छा जनाब, भलियों को हमने दही में डाल दिया। इधर एक टेस्टी सा तड़का रेडी करते हैं ताकि हमारी रेसिपी मजीद मज़ेदार हो जाए। तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ले लिया है ऑयल। इसमें हाफ टी स्पून मैंने डाला है ज़ीरा, 3-4 मैंने ले ली है गोल वाली सुरख मिर्च। इनको हल्का सा कड़कड़ाया और जनाब इसके अंदर हमने दही भल्लों के अंदर ऐड किया है और यकीन करें बहुत खुशबू आ रही है, बहुत यमी रेसिपी रेडी हुई है। अब जनाब मैं आपको जल्दी से इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, यकीनन आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। बहुत टेस्टी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जनाब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूंगी। और जनाब एक मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये इसकी अंदर से लुक कैसी है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, ये देखिए अंदर से फोमी बनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।